जय श्री कृष्णा मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको अपने हालात खुद ही बदलने होंगे। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी कभी समाधान नहीं दिखता। इसलिए शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल जरूर मिल जाएगा और आपकी मुश्किलों के जवाब और समस्याओं के हल भगवत गीता से बेहतर कोई नहीं दे सकता। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से भगवत गीता का मतलब संक्षेप में समझ पाएंगे। आप भगवत गीता के इन विचारों को ज्यादा गहराई से समझना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए हेडफोन्स लगाकर आंखें बंद करके शांत मन से इन सभी 111 विचारों को अंत तक अवश्य सुनें। तो आइए दोस्तों, साथ में मिलकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं और सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण 111 विचार। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है और वो यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके इसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वो अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांक कर आत्मा को देखें। तभी उस आत्मा के अंदर उस परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। दोस्तों, हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वो डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। यहां जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है।
बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। अगर कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माता पिता की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता, और जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता। जिंदगी में गलत इंसान भी सही सीख देकर जाता है। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारी मदद शुरुआत से ही कर रहे हैं। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूलते हैं, शब्दों को कभी नहीं भूलते। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग करके सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, वो जरूर जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया छोटा बड़ा इन सब को भूलकर ये जानो कि ये सब तुम्हारे हैं और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस दुनिया में है और ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी को करो। जो मन को काबू में नहीं करते उनके लिए मन दुश्मन की तरह काम करता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि स्वयं में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। ये संसार मेरी ही माया है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। नरक के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर दुख मत करो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगे तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति हासिल होती है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना के कर्म करना यही सच्चा कर्म है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो
ताकि फल भी अच्छे ही मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के स्वामी हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वो हैं जिनका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह से मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी काम करते रहो। मैं तुम्हारे कर्म के अनुसार उचित फल जरूर दूंगा। जो चीज तुम्हारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूं, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड को छोड़ें। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे हैं। जो दान कर्तव्य समझ बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन ना तो भविष्य में है, ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है। जीवन का दूसरा नाम ही है संघर्ष। जो बहुत या कम खाता है, जो ज्यादा या कम सोता है, वो कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही खाएं, जितना जरूरी हो उतना ही सोएं और अपना कर्म करते रहें। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं।